क्वेश्चंस और आज हम लोग लेने वाले हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे और कुछ थोड़ी बहुत जो थोड़ी मुझे लगेगी बताने के लिए वो हम आज इस लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो आज का क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द टू वेक्टर्स ऑफ सेम डायरेक्शन। हमें टू डिफरेंट वेक्टर्स लिखने हैं और उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, सेम होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन की तरफ ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास में एक वेक्टर ए वेक्टर है और स्टूडेंट्स वो है सपोज कि आई कैप, जे कैप और के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है स्टूडेंट्स जिसका नाम है 2 आई कैप, 2 जे कैप और 2 के कैप। तो अगर स्टूडेंट्स इनका रेशो सेम आ जाए, क्या इनका रेशो सेम आ जाए, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के अंदर सिर्फ लैम्डा का ही फर्क हो। जैसे ए वेक्टर क्या है यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और लैम्डा की जगह पर आ गया 3, और यहाँ देखिए सॉरी 3 नहीं 2 आ गया, लैम्डा की जगह पर 2 आ गया, यहाँ से कॉमन लेके 2 यहाँ लिख दिया और यहाँ अंदर बच गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो क्या हो गया कि देखिए ये तो ए वेक्टर हो गया और ए वेक्टर जैसा ही ए वेक्टर ये हो गया, दिख रहा है आपको। और एक सिर्फ एक कांस्टेंट का ही फर्क हो दो वेक्टर्स के अंदर, दो वेक्टर में सिर्फ एक कांस्टेंट का ही फर्क हो, इसका मतलब उनकी डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, सेम डायरेक्शन होती है। समझ गए बात को? सिर्फ एक कांस्टेंट का फर्क है यहाँ पर इस वाले वेक्टर में और इस वाले वेक्टर में, सिर्फ इसका फर्क है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलेंगे सेम डायरेक्शन वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स? और जो मैंने कंडीशन आपको बताई, ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर, इनको आप पैरेलल वेक्टर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। किसके लिए? पैरेलल वेक्टर्स के लिए भी इनको आप यूज कर सकते हो, और आप इनको कोलिनियर वेक्टर्स के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स? तीनों के लिए सेम बात रहेगी, सेम डायरेक्शन के लिए भी यही रहेगी, पैरेलल के लिए भी यही रहेगी, और स्टूडेंट्स कोलिनियर के लिए भी यही रहेगी स्टूडेंट्स। लेकिन एक बात मैं आपको समझा दूं कि ये कंडीशन आप अभी याद मत रखिए, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये यहां पर जो लैम्डा है ना स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये ऑलवेज यहां पर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाकर ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। अगर मान लीजिए यहां पर लैम्डा माइनस का आ जाए, सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू -1 लैम्डा का वैल्यू आ जाए और यहां बी आ जाए, तो अब आप सोचिए स्टूडेंट्स कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर हो गया, और जब ए वेक्टर के इक्वल में माइनस का वेक्टर है, इसका मतलब इनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी दो सेम डायरेक्शन के अंदर पूछेगा आपसे, तो ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर की कंडीशन तो फॉलो करना चाहिए, लेकिन लैम्डा यहां पर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए स्टूडेंट्स। पैरेलल की तरफ इधर आप ध्यान मत दीजिए, यहां पर मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी इसका आंसर ये होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर आपसे बात कर ले कि राइट द टू डिफरेंट वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, अभी इससे सिंपल तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, हमें मैग्नीट्यूड सेम देखना है। तो देखिए ए वेक्टर ले लिया मैंने मन से, आई वेक्टर माइनस 2 जे वेक्टर प्लस 2 × 4 1, यस यहां ले लेता हूं 2 के वेक्टर। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? इसका मैग्नीट्यूड देखो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एंड यहां पर 2 का स्क्वायर। समझ रहे हैं? क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 आएगा, 4 आएगा एंड 4 आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास में, बेसिकली 3 आ जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पर, समझ में आया? एक वेक्टर में ले लूँ यहाँ पर बी वेक्टर इज इक्वल टू, इनके उल्टा सीधा कर दूं, चेंज कर दूं, जैसे 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो डायरेक्शन क्या कर दी मैंने, चेंज कर दी, यहाँ पर कोफिशिएंट चेंज कर दी, तो डायरेक्शन चेंज कर दी। ओके, अब आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 3। तो देखिए ये भी 3 है और ये भी 3 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, बट ये दोनों वेक्टर क्या है, डिफरेंट है आपस में। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम है। अभी अभी हमने करा था, देखिए ये रहा। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब हम सीखने जा रहे हैं एवरीवन वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। देखिए क्या चीज है ये, कि अगर मान लीजिए आपके पास एक स्पेस है यहाँ पर x
y एंड दिस इज द z डायरेक्शन। और आपके पास में कोई दो पॉइंट्स हैं। सपोज एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर है P जिसका नाम है x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट आपके पास में है यहाँ पर Q जिसका नाम है x2, y2, z2। अगर मुझे इन दोनों को मिलाने वाला वेक्टर चाहिए, यानी कि P से जाए और Q तक जाए, इस तरह का मुझे वेक्टर चाहिए। मतलब कि मुझे कौन सा चाहिए स्टूडेंट्स, PQ वेक्टर अगर मुझे यहाँ पर फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, ध्यान से देखिए। जो ये PQ अगर मुझे निकालना है P से Q, तो Q में से आप P को लेस कर दीजिए, ठीक है। x2 माइनस x1, दिस इज देखिए x2 माइनस x1 आई कैप, समझ रहे, प्लस y2 माइनस y1 j कैप एंड स्टूडेंट z2 माइनस z1 k कैप। इस तरह से आप वेक्टर निकालेंगे। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। एग्जांपल है कि देखिए, फाइंड द वेक्टर PQ वेक्टर। कौन सा वेक्टर, PQ वेक्टर हमें यहां पर फाइंड करना है, इन विच द पॉइंट P तो आपको दिया हुआ है ये, और Q दिया हुआ है आपको ये, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, और इसका हमें यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसको सॉल्यूशन यहां पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए स्पेस के अंदर कहीं पर P पॉइंट होगा, कहीं P पॉइंट होगा, कहीं Q पॉइंट होगा। 4, 5, 6 मैं यहां मान लेता हूं, दिस इज द Q पॉइंट, और मैं यहां मान लेता हूं कोई P पॉइंट, क्या है 1, 2, 3। तो स्टूडेंट्स PQ वेक्टर कैसे निकलेगा, 4 माइनस 1 आई कैप, 4 माइनस 1 आई कैप, 5 माइनस 2 जे कैप, और 6 माइनस 3 के कैप। समझे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में आ गया यहाँ पर PQ वेक्टर, दिस इज 3 आई कैप, 3 जे कैप एंड 3 के कैप। अब इसका मुझे यूनिट वेक्टर भी निकालना है, तो हमने निकालना सीखा है स्टूडेंट्स। PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं कुछ इस टाइप से, देखिएगा। इसका यूनिट वेक्टर मतलब कि PQ का कैप इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, PQ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। समझ रहे हैं, ये रहा PQ वेक्टर, 3 आई कैप, 3 जे कैप एंड 3 के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। समझ रहे हैं एवरीवन, इस तरह से काम करेंगे। तो PQ का क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 आई कैप डिवाइडेड बाय 999, दिस इज 27 और रूट 27, ठीक है एवरीवन। और यहाँ पर आ जाएगा 3 जे कैप अपॉन 999, वही 27 आ जाएगा, और प्लस 3 के कैप रूट 27 आ जाएगा स्टूडेंट। समझ में आया। देखिए रूट 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 रूट 3, तो यहाँ लिख दीजिए आप इसको सॉल्व करके कि 3 आई कैप ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ लिखा 3 रूट 3, प्लस 3 जे कैप अपॉन 3 रूट 3, प्लस 3 के कैप अपॉन आएगा स्टूडेंट्स 3 रूट 3। देखिए 3 से 3 गया, 3 से 3, 3 से 3, क्या आएगा एट लास्ट मेरे पास आंसर, आई अपॉन रूट 3 प्लस जे अपॉन रूट 3 प्लस के अपॉन रूट 3। तो ये हमारा PQ का यूनिट वेक्टर आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो देखिए आप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वेक्टर हैविंग 2, 1 is initial point and final point is -5, 7, then evaluate the scalar and vector components of this vector। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में एक वेक्टर है, मैं उसका कोई भी नाम दे सकता हूँ PQ वेक्टर। उसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास में 2, 1, और सेकंड जो पॉइंट है वो है -5, 7। इस वेक्टर के मुझे वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट बताने हैं। तो सबसे पहले वेक्टर तो निकालो। PQ वेक्टर क्या आएगा, -5 - 2 आई कैप प्लस 7 - 1 जे कैप। समझे। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स PQ वेक्टर, माइनस का 7 आई कैप प्लस का 6 जे कैप, यह आएगा मेरे पास में PQ का वेक्टर। समझ में आई बात। अब देखिए PQ वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, स्केलर कंपोनेंट होंगे जो I के साथ में कोफिशिएंट लिखा हुआ है, मतलब कि -7 एंड 6। और स्टूडेंट्स वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होंगे, सॉरी ये स्केलर है L, वेक्टर कंपोनेंट्स
क्या होंगे वेक्टर कंपोनेंट्स, आई के साथ में, मतलब कि माइनस का 7i कैप। अब इसके साथ में वेक्टर कंपोनेंट का मतलब है कि 7 भी बता दिया और साथ में डायरेक्शन भी बता दी कि x डायरेक्शन है, एंड 6j कैप। समझ में आया एवरीवन? तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स का। तो अब हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं स्टूडेंट, समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा लाइन के लिए, तो आज देखिए, ठीक है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी देखिएगा क्या होता है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पहले समझाते हैं आपको कि स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए स्पेस के अंदर कोई 3 पॉइंट आपस के अंदर एक ही लाइन के अंदर लाई करे, किसमें, एक ही लाइन में लाई करें 3 पॉइंट्स, तो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, आर कॉल्ड कोलिनियर, कोलिनियर। समझ रहे हैं? ये कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन की प्रॉब्लम आती है, ये देखिए, शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब है ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन में होंगे, या तो ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर इसका खत्म हुआ वहां से दूसरा स्टार्ट हो गया, ये फर्स्ट वाला वेक्टर है ए वेक्टर ये वाला, और ये सेकंड वाला वेक्टर है बी वेक्टर ये वाला। या फिर ऐसे हो सकता है स्टूडेंट्स कि ये इधर की तरफ जा रहा है ए वेक्टर, या फिर ये इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन रहना एक ही लाइन में चाहिए। अब हमें नहीं पता इनको देख कर कि इनका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो चलिए पहले कुछ थ्योरी देखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए आपके पास में 2 वेक्टर कोलिनियर है और कुछ इस कंडीशन में कोलिनियर है कि एक वेक्टर जहां खत्म हो रहा है दूसरा वेक्टर उसके आगे से स्टार्ट हो रहा है। ये फर्स्ट केस है, केस नंबर 1। कोलिनियरिटी के अंदर 2 केस बन सकते हैं। केस नंबर 1 है कि अगर एक जहां से खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो वहां कंडीशन लगेगी स्टूडेंट्स ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। उनमें सिर्फ और सिर्फ एक लैम्डा का ही फर्क होगा, और लैम्डा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पॉजिटिव? क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए लैम्डा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड केस आता है साहब कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर तो इस तरफ जा रहा है और दूसरा वेक्टर इस तरफ जा रहा है, लेकिन है तो एक ही लाइन में, इसका मतलब कोलिनियर है, तो वहां पर कंडीशन बनती है ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। लैम्डा किसका आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्टूडेंट्स डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है, DIFFERENT। बोलो भैया मेरी बात समझ में आई क्या? तो दोनों कंडीशन के अंदर आप क्या कह सकते हैं कि कोलिनियर होगा, इसमें भी कोलिनियर है और इसमें भी कोलिनियर है, दोनों कंडीशन में कोलिनियर हो सकता है स्टूडेंट्स। ये कंडीशन होती है कोलिनियरिटी की, समझ रहे हैं। और सेम कंडीशन, नोट लिख लीजिए, सेम कंडीशन इज अप्लाइड फॉर पैरेलल वेक्टर्स। सेम कंडीशन अप्लाई हो सकती है पैरेलल वेक्टर्स के लिए, कि अगर आपको 2 वेक्टर्स को पैरेलल प्रूफ करना है तो भी आप ये ले सकते हैं, तो भी आप ये ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी बात की, कि मैंने क्या किया, ए वेक्टर ये रहा मेरे पास में, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ओके। एंड बी वेक्टर की बात करूं तो वो ये रहा स्टूडेंट्स, माइनस का 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 8k कैप। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा मेरे पास में, यहां बचेगा 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो ए वेक्टर है वही बी वेक्टर के अंदर आ गया, बस सिर्फ -2 का फर्क है यहां पर, समझ रहे हो आप, सिर्फ -2 का फर्क है। तो देखिए मैं क्या कह सकता हूं, दोनों वेक्टर सेम आ गए, सिर्फ एक -2 का फर्क है। तो कंडीशन देखिए, लिखने का तरीका क्या होगा, पहले दोनों वेक्टर्स को आप लिखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। जो बी वेक्टर है वो ऑलरेडी -2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो ये इक्वल कब होंगे, जब ये भी -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन को लिखोगे आप। तो यहां पर क्या बना, एक्चुअली कंडीशन क्या बन गई कि बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2a वेक्टर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर के बीच में सिर्फ एक लैम्डा का फर्क होना चाहिए, बस ये लैम्डा है हमारा, क्या है, लैम्डा है। चाहे a इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर आए, चाहे b इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, आना चाहिए बस। तो ये दोनों कंडीशन b इक्वल टू -2a लैम्डा आ गया। इसका मतलब क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स कि दोनों के दोनों क्या है, कोलिनियर है, इसलिए a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर। समझ गए क्या बात को, कोलिनियर आ गए। और डायग्राम कैसा आएगा, a वेक्टर का तो ऐसे आएगा और b वेक्टर का इस तरफ आएगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि लैम्डा क्या आया, नेगेटिव आया है। कोलिनियर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरह से अगर आपको वेक्टर दिया जाए तो आप कोलिनियरिटी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे कि क्वेश्चन एक और किस टाइप से आ सकता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास में क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से कोलिनियरिटी के ऊपर कि 3 पॉइंट आपको दे दिए जाए, शो दैट पॉइंट दिस 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 आर कोलिनियर। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, और ये हमें शो करना है। तो एक लाइन में होंगे तीनों के तीनों। जहाँ मैं मान लेता हूँ पी पॉइंट है ये वाला, -2, 1, 6। क्यू मान लेते हैं यहाँ पर है -5, -1, 4, और आर मान लेते हैं यहाँ पर है 1, 3, 8। समझ रहे हैं एवरीवन? पी से क्यू तक का वेक्टर होगा पी क्यू वेक्टर, और क्यू से आर का वेक्टर होगा क्यू आर वेक्टर। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले निकालेंगे पी क्यू वेक्टर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, -5 -2, -5 माइनस का 2 आई कैप प्लस -1 -1 जे कैप प्लस 4 -6 के कैप। समझ में आया? पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ आएगा -3 आई कैप, यहाँ आएगा स्टूडेंट्स -2 जे कैप, और यहाँ भी आएगा -2 के कैप। हमें मिल गया स्टूडेंट्स पी क्यू वैक्टर। और इसके बाद में हम निकालेंगे क्यू आर वैक्टर। ठीक है, 1 माइनस का 5 आई कैप। ठीक है, 3 माइनस का 1, कैसे लिख दिया, 3 माइनस का 1 जे कैप प्लस 8 -4 के कैप। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्यू आर वैक्टर। क्या आ गया, 6 आई कैप 4 जे कैप, 8 -4 क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 के कैप। ये मुझे मिल गया क्यू आर वैक्टर। अब देखिए इसके अंदर क्या वो कंडीशन काम कर रही है जो अभी अभी आपको मैंने सिखाई थी, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। तो देखिएगा अगर मैं क्यू आर की बात करूं तो यहाँ पर मुझे 2 कॉमन ले लूं। अगर मैं यहाँ से, देखिएगा आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बनेगा स्टूडेंट्स क्या, यहाँ बनेगा 3 आई कैप 2 जे कैप और 2 के कैप प्लस 2 के कैप। समझ रहे हैं? और इसकी अगर मैं बात करूं पी क्यू वैक्टर की, तो पी क्यू वैक्टर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, 3 आई कैप 2 जे कैप और 2 के कैप। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, कि पी क्यू वैक्टर और क्यू आर वैक्टर इक्वल कब हो रहे हैं। आपको तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि जो पी क्यू वैक्टर है, पी क्यू वैक्टर ये वाला जो है वो भी सेम है और क्यू आर वैक्टर भी सेम है। बस इन दोनों के अंदर अगर फर्क आ रहा है ना, तो वो फर्क सिर्फ इतना सा आ रहा है कि इनकी इसके अंदर माइनस है और इसके अंदर 2 है। मतलब इसमें एक कांस्टेंट -1 और इसमें एक कांस्टेंट 2 का फर्क है। तो जो क्यू आर वैक्टर है स्टूडेंट्स वो ये वाला वेक्टर है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। इन दोनों को इक्वल कब लिख सकते हैं हम, इनमें छेड़छाड़ी करनी है मुझे। क्यू आर वेक्टर इक्वल टू माइनस का 2 पी क्यू। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट्स? इसको ऐसे लिख कर देखिए कि क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2 पी क्यू वैक्टर। इसका मतलब यह है कि क्यू आर वेक्टर आ जाएगा अगर मैं पी क्यू को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहां देखिए आप, पी क्यू को आप अगर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा +2, ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा और ये आ जाएगा आपके पास में क्यू आर वेक्टर। तो इस कंडीशन को लिख सकता हूं मैं कि क्यू आर वेक्टर आ जाएगा अगर मैं पी क्यू को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो साहब ये तो वही कंडीशन हो गई सेम टू सेम, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर वाली बन गई ना कंडीशन। और जहां ये कंडीशन बन जाती है वो वाले वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं।
तो बोल सकता हूं स्टूडेंट्स हैंस दिस तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर, पी क्यू आर, पॉइंट्स पी कोमा क्यू कोमा आर कोलिनियर। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा एवरीवन कि अगर आपके पास में पैरेलल के लिए आ जाए क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ पैरेलल, मैं आपसे बात कर रहा हूं कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, तो इसका क्वेश्चन नहीं करवा रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि एक वेक्टर अगर मान लीजिए ऐसे है और दूसरा वेक्टर मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, तो एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो इसके अंदर भी स्टूडेंट सेम कंडीशन लगेगी, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, ये आप ध्यान रख लीजिए। उसमें भी सेम यही कंडीशन आएगी कि दोनों के अंदर सिर्फ एक कांस्टेंट का ही फर्क होगा। अगर आप इस सिचुएशन, इन दोनों वेक्टर्स को इस सिचुएशन में जमा सकते हो तो दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 है कि अगर मान लीजिए वेक्टर ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां पर भी सेम कंडीशन कि a इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा बी वेक्टर हो जाएगा। बस समझ रहे हो, आपका जो यहाँ पर जो लैम्डा आएगा ना स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव आ जाएगा। बस इतना सा इन दोनों में फर्क होता है। तो चाहे कोलिनियर हो चाहे पैरेलल हो, बात सेम होती है। ठीक है एवरीवन, बात सेम होती है, बस सिर्फ इनमें फर्क होता है। तो सिर्फ इतना सा होता है कि पैरेलल के अंदर ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कौन से वाले? ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं, जबकि कोलिनियर के अंदर क्या होता है, कोई एक पॉइंट कॉमन होता है। जैसे ये कोलिनियर है तो देखिए जहां से खत्म हो रहा है वहीं से नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो रहा है, तो कोलिनियर के अंदर क्या होगा, एक पॉइंट कॉमन होगा, जबकि पैरेलल के अंदर दोनों पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। लेकिन दोनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। अगर कोलिनियरिटी की जगह पर पैरेलल बोल देना आपको, तब भी आपको यही कंडीशन लगानी है स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पैरेलल हो गया, अब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, और इसका आगे भी हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल और परपेंडिकुलर को इजी वे में, तब आपके और अच्छे से समझ में आएगा, डीप में जाएंगे इसके अंदर। अभी देखिए आप राइट एंगल ट्राइंगल पे क्वेश्चंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। किस तरह का क्वेश्चन आता है? इस तरह का क्वेश्चन आता है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिएगा आपको एक वर्टिसेस दिए हुए हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, ठीक है एवरीवन। तो हमने तो एक रफ डायग्राम बना लिया। फर्स्ट पॉइंट मैंने इसको मान लिया कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का k कैप, ये मैंने फर्स्ट मान लिया। इसको मैंने b मान लिया। हालांकि मुझे पता नहीं है कि कौन सा पॉइंट कैसा होगा, मतलब किस जगह पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा। हमने तो सिर्फ एक आइडिया लगाया है, ठीक है। और हमें शो करना है कि तीनों जो पॉइंट्स हैं, इस बार पॉइंट्स जो हैं हमें वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं आई जे के, तो इसको वेक्टर मत समझना, पॉइंट्स बोल रहा है तो पॉइंट ही है साहब ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात तो पता होगी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मेरे पास में कोई राइट एंगल ट्राइंगल इस टाइप से है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो एक कंडीशन ये होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अगर ऐसा हो जाए तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हाइपोटेनियस कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। भाई ये तो हमने अपनी मर्जी से पॉइंट लगाए हैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे बीच की, समझ रहे हैं आप। तो जैसे मैं निकालना चाहूँ ए बी वैक्टर, तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। ए बी वैक्टर कैसे निकालूंगा, बी में से ए को लेस करके, बी में से ए को लेस करके। तो यहाँ देखिए आई माइनस 2i, तो मैं बोलूंगा माइनस आई कैप, 1 में से 2 लेस होगा तो -3 माइनस माइनस का 1, तो ये मिल जाएगा। और सिमिलरली -5 माइनस 1 k कैप हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा एवरीवन, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। इसी तरह से हम निकालेंगे स्टूडेंट्स बी सी वैक्टर। तो C में से हमें B को लेस करना पड़ेगा, 3 माइनस 1 आई कैप, 3 माइनस 1 आई कैप और -4 माइनस 3। और इसी तरह से हम लोग AC वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। देखिए AC वेक्टर, C में से A को लेस करूंगा यहाँ पे, तो इस तरह से हमको AC वेक्टर भी मिल जाएगा। क्या क्या मिल गया, AB वेक्टर मिल गया, BC मिल गया, AC मिल गया। अब वेक्टर तो हमें मिल चुके हैं स्टूडेंट्स, AB BC AC। अब इनकी लेंथ चाहिए, तो लेंथ कैसे निकलेगी, मैग्नीट्यूड से निकलेगी। देखिए AB का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूंगा तो कैसे निकलेगा
-1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 + 4 + 36, क्या आएगा स्टूडेंट्स 41 आएगा मेरे पास में। ए बी का मैग्नीट्यूड 41 आ गया रूट में। अब ए बी का स्क्वायर करना चाहता हूं मैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या आ गया 41 आ गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया 41 आ गया। इस डब्बे को याद रखो, थोड़ा सा कम है जगह मेरे पास में, 41 आ गया। सिमिलरली मैं बीसी का मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहता हूं स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा √6 मिलेगा। और अगर मैं बीसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना चाहूं तो √6 का स्क्वायर क्या होता है 6, तो यहां पर मुझे मिलेगा 6, ठीक है। इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स मैं एसी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो मुझे मिलेगा √35, और एसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना चाहूं तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मिलेगा मुझे 35। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एक का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहां अगर ऐसी कंडीशन मुझे मिल रही है तो हाँ, ये तीनों के तीनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो देखिए आप ध्यान से, ए बी का स्क्वायर जो है वो बीसी स्क्वायर और एसी स्क्वायर का सम है। तो मैं बोलूंगा हियर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, ठीक है। हेंस ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इस तरह से आप स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल करेंगे इसको सॉल्व। इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए दे रहा हूं, ये आपको करना है घर से, राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है एवरीवन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं, इसको आप लिख लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल वगैरह के बारे में। और स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपको आने चाहिए वेक्टर के लिए। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए आप, अधिकतर क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आपसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, इनके कंसेप्ट के बारे में, और डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। और हम बात करेंगे उससे अपर लेवल के ऊपर, अब थोड़ा सा वेक्टर हमारा चढ़ने वाला है अच्छे लेवल पे। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।